जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दूसरा घर। उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सब लोग खैर खैरियत होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तमाम जानवरों ने दूसरे घर के ऊपर वंडा शंडा खा लिए हैं, खा पी के फारे हो गए। अब कहीं और फिलहाल आपको जानवरों की तरफ लेके जाने की तो हिम्मत नहीं है। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं अपने जो है वो कुर्बानी के हवाले से ऐसे कुछ 3 वाक़या सुनाऊँ, जिसको सुनकर ना सिर्फ एक आप सब लोगों का जो है वो टाइम भी तो एक अच्छा गुजरेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो ये है कि जी इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू भी कर पाएंगे। इसी तरह के वाक़यात अगर किसी और भाई दोस्त अब आपके पास हों तो वो लोग व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपने वाक़यात मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं चला एक आप सब लोगों के वाक़यात आप लोगों के नाम के साथ हम एक अपनी नेक्स्ट ब्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में हम एक लाजमी शेयर करेंगे। अच्छा भाई, सबसे जो मेन जो वाक़या है, 3 वाक़यात हुए थे भाई अलग अलग, गालिबन जो मुझे जो याद पड़ रहा है, हाँ तीन वाक़यात थे। अच्छा, ये उस उम्र का वाक़या है कि जब तकरीबन के 13 साल या 12 साल की उम्र थी और कुर्बानी का के बारे में ज़्यादातर मालूमात नहीं थी कि भाई जानवर क्या परचेज़ करना है, कैसे परचेज़ करना, और अल्लाह भला करे क्या उसको जब किसी जगह से दूसरी जगह से उठ के आए आपके पास घर पे तो कौन सा आपने ट्रीटमेंट करना है। वो ये वाक़यात है भाई मेरे पुराने मोहल्ले का, और मेरा पुराना मोहल्ला था अजीज़ाबाद 90। एक आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे उससे, तो वहाँ का वाक़या है। खैर, अगर आप सब लोगों को अगर वेरीफाई करना हो तो वहाँ पे आप सिर्फ जाके ये बोलिएगा कि भाई नौमी का जानवर एक मरा था तो बताओ ज़रा, तो वो आप लोगों को एज इट इज़ आपको ये वाला कहानी के सुना देंगे। अच्छा, हुआ क्या भाई, उस टाइम के ऊपर जी कुर्बानी हो जाती थी गालिबन 40 से 50 हज़ार में। ऐसा बछड़ा आता था कि 6 से 7 मन का जानवर अप्रॉक्स, अच्छा खासा बड़े वजूद का। अच्छा भाई, उस टाइम के ऊपर भाई मैं तो खैर नहीं जाता था मंडी, घर वाले छोड़ के जाते थे, वाले साहब पापा लोग। तो ये होता था कि भाई घर पे जब आएगा तो फिर आगे उसकी खिदमत करनी है ना। अब कहानी वही होती है कि जी अल्लाह भला करे कुर्बानी का जानवर आ गया। अच्छा, जानवर ऐसा कि जी सिब्बी आ गया जी 6 मन का, कितने में 40 हज़ार में या 50 हज़ार में, मैं गलत हूँगा शायद, मैक्सिमम ये कि 40 हज़ार में था, नॉट मोर देन दैट। अच्छा जी, जानवर आ गया 6 मन की सिब्बी। अच्छा, मैं वो वाली लड़कों की कैटेगरी में से था जिसको जानवर से इंतहा का डर लगता था, इंतहा का डर। मतलब ऐसा था कि लोग यूँ धक्का दें तो मैं डर के हट जाऊँ, पीछे हट जाऊँ, मतलब कि मैं वो वाली कैटेगरी में था। तो आज ठीक है भाई, अपना फार्म भी चला रहा हूँ। तो खैर भाई, हुआ ये कि जानवर यहाँ आया, उसको चारा वारा दिया। अच्छा, ये होता था कि जी मैं अपने कुर्बानी के जानवर मोहल्ले के किसी ऐसे शवाटर लड़की को ना पकड़वाता था कि जो मेरा जानवर लेके चले भी, भारी भी बड़ा भी गेम में होता था उस टाइम के ऊपर, और मैं साथ साथ से उसके पीछे ना वो शोर शराबा करते हुए बच्चे नहीं आते थे अपने जानवर को ना घुमाने फिराने के लिए। तो इसी तरह का ये कि भाई हमारा एक बचपन के दोस्त था नबील बिलाल, ये 2 भाई थे, इनका तीसरे भाई थे, चौथे भाई थे ना। अच्छा जी, मामला क्या होता है कि जी अल्लाह भला करे, हमारे वहाँ पे जिन लोगों को पता हो अगर अजीज़ाबाद का, तो जिना ग्राउंड से तो ये क्या है कि आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। तो वहाँ उस टाइम की तरफ ना लोग जो है उस टाइम पे लोग अपने कुर्बानी जानवर वहाँ लेके जाके भगा देते हैं ना, तो जो एक सब लोगों का शौक होता था। इसी तरह अच्छा, उन लोगों को उस टाइम के ऊपर रॉकेट जानवर आता था, छोटा मतलब 12-13 हज़ार रुपये का जानवर आता था, हमारे उस टाइम के ऊपर बड़ा आता था। तो खैर उसमें वो ये था कि जी उनके जो बड़े भैया के हाथ में जी पकड़ा दिया जी मेरे घर का जानवर, और उन दोनों भाइयों ने संभाला अपना रॉकेट जानवर संभाल लिया ना। अच्छा, उनका भी जानवर महीने पहले आता था, वो बड़े वो थे, शौकीन है ना। अब क्या होता है कि जी क्या हम जानवर जो है वो हम लेके जाने से पहले फिर हम देखा कि जानवर की मुँह से कुछ झाग निकल रही है, तो हमने कहा नहीं यार अभी लेके जाते हैं, तो पूछ के आते हैं जी। हमने अपनी दादी से पूछा, दादी ने कहा चलो आप इसको अचार खिला दो। अब नहीं पता कि जो झाग आ रहा है वो क्यों आ रहा है ना। अच्छा जी, अब अचार ही खिला दो। उस टाइम के ऊपर जी हम गए अजीज़ाबाद 4 नंबर गए, खुला अचार लिया जी, कितने का, 20 रुपये का। अच्छा, 20 रुपये का कितना अचार मिला, इतना बड़ा अचार मिल गया, 20 रुपये का अचार। वो अचार ले गया जी, खिला दें जी, खिला दो। अब हमें तो नहीं पता कि ये कि खिलाने कितना है। वो पूरा अचार एज इट इज़ मुट्ठी किया, और मुट्ठी करके उसको हमने जानवर को ना खिलवा दी। अच्छा, खिलाना मुझे नहीं आता था, वो मेरे दोस्तों ने खिलाया। हम ग्राउंड ले गए, ग्राउंड में यकीन जाने कि एक चक्कर लगवाया, बड़ा जानवर है, उसके पाँव मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो में नज़र आएगा। अगले पाँव ये हैं, ये देखिएगा, उसके पाँव यूँ है, यूँ और यूँ है उसके पाँव। मैंने कहा यार क्या हुआ, यूँ है, फिर एकदम वो यूँ बैठा घुटने के बल, मतलब ऐसे बैठा घुटने के बल, और गर्दन से सीधी कर ली। वो यकीन जाने की जी मेरे जो उसमें तोते उड़ गए। मैंने कहा हुआ क्या, इसको क्या कहानी हो गई। मैं वहाँ से भागा घर गया। उस टाइम मेरी दादी मोहतरमा हयात थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। दादी का तुम फला तस्वीर बता रही हो, तुम वो पढ़ो।
तुम अल्लाह का नाम लो, तुम उसको उठा के लेके जाओ तो खुद ही आएगा चलते हुए आएगा। मैं खैर दोबारा चले के सवाल था, इतना समझ नहीं थी, अकल नहीं थी कि भाई उसका जो एक आखिरी वक्त आ गया। तो दूसरी बार जब मैंने चक्कर लगाया तो जानवर की मैं देखा कि आइज़ वगैरह जो है कुछ हल्की ब्लूइश की तरफ जा रही हैं। मैं बस फौरी दोबारा किया, मैंने कहा नहीं उसकी कंडीशन सही नहीं है। तब तक मेरे स्कूल का फ्रेंड वो भी वहाँ आ गया था, वो लोग अपने घर की कुर्बानी ऊँट छूट के खुद की न कुर्बानी करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई नुमान हम इसको एक छुरी फेर दें, लेकिन जाने कि मैंने फिर उस टाइम पापा लोग उस ऑफिस में थे, मैंने देर कर दी। मैंने कहा मैं पूछता हूँ, पापा लोगों से पूछा, ताया से पूछा। उस टाइम इज्तिमाई कुर्बानी का सीन था कि ना घर में होता था ख़ानदान की एक, मतलब कि ताया से आऊँ सबकी। तो उन्होंने हाजी कर दो। जब तक वो ओके का एक वो कहानी मिली तो जानवर तब तक एक्सपायर हो गया था। अब क्या, अभी जानवर मर गया, अब मेरे हाथ में खुले पे। अच्छा अल्लाह का शुक्र ये कि घर में किसी ने कुछ नहीं कहा कि जानवर क्यों मरा, क्या हुआ, कैसे हुआ। अच्छा जी जानवर मर गया तो हम वहीं ग्राउंड में फेंक के आ गए। हम घर पहुँचे तो पीछे से फ़ोन आ गया, भाई इस पर ना मुतहदा वालों का फ़ोन आ गया, क्या करना भाई। हमने कहा भाई आप जानवर उठा लें। तो खाल छुल भी है कि आप सब लूँगी, तो समझो कि उस तरह करके जो है ना वो जो वाक़या है ना वो मेरे दिमाग से अभी तक निकलता नहीं। अच्छा उसके साथ साथ एक और भी वाक़या बता देता हूँ मैं आपको। एक आप सब लोगों को हुआ क्या, वो ये हुआ कि जी फिर कोई जो शौक़ हुआ कि नहीं कुछ जानवर को लेके घूमने फिरने का, कुछ इसके 2 साल की बात है, 3 साल पहले की बात है, मतलब कि उस वाले वाक़े की बात कर रहा हूँ मैं ना। फिर कोई जानवर आया। अच्छा जी, अच्छा उस जानवर को मसला क्या था, पहले ये एक आप सब लोगों को बताता हूँ। भाई उस जानवर का कोई मसला नहीं था। उस जानवर का सिर्फ जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था, वो मुँह खुर में आया था, मुँह में छाले थे, नहीं पता चला, चाल लगा दिया, क्या हुआ वल्लम कि क्या मामला, वो जानवर एक्सपायर हो गया। वो पाँव से भी एक ही कच्चा हो गया था, क्योंकि सीज़न के उस टाइम के ऊपर ना वो डॉक्टर्स का इतना कोई ख़ास रुझान था। अब तो खैर डॉक्टर आप लोगों को क्या अम्मे के बहुत मिल जाते हैं। तो ऐसे जो है कि वो जो मेरे जो घर की कुर्बानी का जानवर एक्सपायर हुआ, लेकिन उसके अगले दिन ही 2000 रुपये गलबन कम में उसी तरह का जानवर लाकर फिर हमने कुर्बान किया। अच्छा अब इसी तरह का एक और वाक़या हुआ। अच्छा वो रिगार्डिंग ट्रीटमेंट का वाक़या था ना, थोड़ी कमर दुख गई यार, ऐसा के बैठता हूँ ना। अच्छा भाई दूसरा जो वाक़या वो ये हुआ कि जी एक जानवर हमारा आया, उस जानवर का वो कुछ खा पी नहीं रहा था ना। अब जैसे कि मोहल्ले की ना खिड़कियाँ होती हैं, उस खिड़की से जानवर के मुंह को बांधने का। अच्छा जी मोहल्ले के वही चौपाटर होते हैं, उनसे मशवरा किया कि यार क्या करना चाहिए। अबे नुमान एक काम करो, सरसों का तेल लो, लाल मिर्च लो, पता नहीं क्या लीमू लो, उसमें क्या लो, उसको मिलाकर निचोड़ के बस मुंह में लगा दो। 1-2 घंटे उसको पानी नहीं देना, और जानवर आप देखना ऐसा खाएगा वंडा, ऐसा वंडा खाएगा कि आपकी सोच है। मैंने कहा चलो यार ये अच्छा वाक़या बताया, अच्छा एक सीन बताया। लिया गया सरसों का तेल भी लिया। अच्छा भाई मैंने कहा भाई मेरे हाथ तो सेंसिटिव हैं, मैं तो उसको मिर्ची की नहीं लगा सकता। वो कि दोस्त ने किया, वो शॉपर पहना है, क्या पहना, वो समझे कि जी जानवर के मुंह को यहाँ तक टाइट करके गिरल से बांधा, सरसों का तेल और जो लाल मिर्च का जो लेप जो बनाया था पूरा का पूरा लगाया उसके जानवर के मुंह में। यूँ लगाया तो यूँ जानवर यूँ उछला, उसकी आंखें यूँ उबल के बाहर आ गई। बाहर नहीं तो जानवर को शायद गलबन कि मुझे जो लगता है ना वो कहीं उसको लगा, शौक लगा। अच्छा मैंने देखा कि जानवर जो है ना, देखिएगा आप इसको देखिएगा, ये बॉक्स है, जानवर एक तरफ सीधे हाथ की तरफ झुकने शुरू हो गया ना। अब मैंने देखा कि जी जानवर की मुंह तो बना हुआ यहाँ पे, ये गिरेगा तो ऐसा ना हो कि इसकी गर्दन टूट जाए और ये कहीं जा रहा है बेहोशी की तरफ जा रहा है। समझे कि मेरे दिमाग में वही पुराना वाला किस्सा रिमाइंड हो गया कि बछड़ा मेरा मारता। मैंने घबराहट बुखराहट में उसको यूँ धक्का मारा, झटका दिया उसको मैंने, क्योंकि जानवर खड़ा हुआ, बस मैंने फौरी रस्सी खोली। मैंने कैसी कम तैसी हो गई, मैंने कहा ये कि ना किसी टोटी कितना तरफ के नहीं जाना। मैं लेके आ गए डॉक्टर को। डॉक्टर ने कहा भाई इसका तो पूरा मुंह अंदर से छिला हुआ है, कटा हुआ है, आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा यार वो इस तरह हमारे मोहल्ले में कोई लड़का था, बड़ा उस्ताद माने जाते हैं, तो उन्होंने ये वो ट्रीटमेंट टोटका बताया। कह रहे हैं भाई मुंह में कट लगे हुए, आप जो है वो सरसों का तेल और जो मिर्च लगा दो, आपके मुँह में अगर लगाओ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ एक आप सब लोगों को, क्योंकि अभी आगे कुर्बानी करीब आ रही है। आप सब लोग भाई बराए कर रहा हूँ ये वाली गलतियाँ कि नहीं कर दीजिएगा। आसान हल होता है कि अगर जानवर कुछ नहीं खाए, कान पकड़ के देखिए, टेम्परेचर बुखार है भाई, आप लोग टीका नहीं लगा सकते, कुछ नहीं करें। पैंडोल या ब्रूफिन के जो है वो बोतल, एक बोतल सुबह पिला दें और एक शाम में पिला दें, बुखार इसका उतर जाएगा। बुखार अगर होगा तो जानवर अपना खाना पीना दाना पानी कुछ भी नहीं खाएगा एट एनी कॉस्ट। अगर बुखार उतर जाता है, कान देखें कि नॉर्मल वो उसकी तरफ है, आपने बहुत अगर हुआ कि खुराक बढ़ाने के लिए आप लाइजोवेट का इंसान वाला सिरप आप एक पिला दो, बस एक बार, दैट्स इट। उसकी भूख छूट जाएगी, जो खुलनी होगी तो वो खुल जाएगी।
अच्छा जी, ये हो गया भाई, दो दो बैंड हो गए अपने। अच्छा भाई तीसरा वाला भी वाक़या एक आप सब लोगों को बताता हूँ। अच्छा वो वाक़या कोई छोटा मोटा सा है, वो वाक़या इन दोनों वाक़या से पहले का वाक़या है, पहले मतलब कि पहले कुर्बानी का वाक़या है। वो ये होता था कि जी नुमान साहब ये कि उस टाइम के ऊपर जी मोहल्ले में बकरे पहले आते थे, बड़े जानवर बाद में आते थे। तो एक हमारे मोहल्लेदार थे, अब मैं नाम पत्नी के लेना मुनासिब है नहीं है, मुझे नहीं पता, खैर लेकिन ये कि जी अच्छा मुझे ये बाद में पता, अच्छा मुझे नहीं पता कि आया ये कि मेरी वजह से हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बकौल मेरे शरारती दोस्तों के कि अभी उन्होंने भी ये कि इसका भी इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया था। वो ये हुआ कि जी उनके बकरे आते थे, 8-10 बकरे आते थे, हर बंदे ने एक एक बकरा लिया हुआ और वो लेके चलते थे। अच्छा जी, इसी तरह कोई शायद गालिबन मेरे हाथ में दुम्बा था या क्या था, कुछ नहीं पता क्या हुआ। उससे कि भाई मोहल्ले के दुम्बे बकरे लेके हम 6-8-10 लड़के जो हैं वो लेके जा रहे थे। आपको पता होगा कि अमूमन आपके घर की दीवार के साथ एक नीचे रोड के साथ एक ना इस तरह का चबूतरा नुमा बना होता है, स्लिप करने वाला ना, कि ताकि कोई आपकी गाड़ी ना पार कर ले। अमूमन लोग इसलिए करते हैं, या मट्टी ना जम हो जाए, एक साथ सीमेंट होता है कि मतलब कि समझाता हूँ कि दीवार के साथ ये दीवार लगी हुई है, तो सीमेंट के छोटा सा हल्के सा वो ना टेपर बनाता है, यूँ यूँ ओवल सा होता है, यूँ करके ना, समझ रहे बात। तो वो कहीं बछड़े क्या मैं बकरे भगाते हुए कहीं दुम्बा हाथ में था, कहीं वो दुम्बा मेरे हाथ से वहाँ भगाते हुए स्लिप हो, वहाँ चढ़ के गिरा, गिर के उठ के दोबारा कहीं हुआ, 1-2 गली चक्कर हमने दोबारा बांध दिया। पता चला कि जी रात में वो दुम्बा एक्सपायर हो गया, ठीक है। और जी किसके हाथ में था, जी नोमी के हाथ में था, मतलब कि भाई मेरा जो निकनेम है वो नोमी मुझे बोलते हैं। अच्छा खैर वो तब तक मैं अब दोस्तों को मना कर दिया, मैंने कहा भाई तुम्हारे जो सामने की बात है, मैंने कोई उसको मारा, मैंने कुछ और किया, कुछ और नहीं किया, अब वो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। खैर उसके बाद समझो कि ये कि वो फिर ये 3 ऐसे मेरी ज़िंदगी के वाक़यात थे, और जो मैं समझता हूँ कि भाई मेरे जो है बड़े यादगार वाक़यात हैं, और समझो कि मैं जिनको मैं आज भी सोचता हूँ तो मैं अपने भाई बचपन में चले जाता हूँ। इसी तरह की कोई एक आप लोगों की बचपन की कोई स्टोरी है या वाक़या है, आप सब लोग मुझसे लाजमी भाई शेयर करें, मैं बहुत सुनकर ज़रूर खुश होऊंगा। और आप लोगों की स्टोरी इसी तरह की कोई ऐसी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई या कोई ऐसा कोई विजुअल्स की फॉर्म में कोई ऐसा कोई वाक़या होता है तो ज़रूर एक आप सब लोगों की जो वीडियो हम दूसरे घर के ऊपर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अभी बस रोज़े का टाइम बस होने वाला है, 1 घंटे में बस एक अभी घर पहुँचूँगा मैं, फिर चल अफ्तार करता हूँ। शायद क्या पता कि अफ्तार से पहले अफ्तार की बात आएगी वीडियो, लेकिन इंशाल्लाह देखेंगे, एक आप सब लोगों को मदद ज़रूर आएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अभी फ़िलहाल भाई दूसरे घर से। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।